तो प्यारे बच्चों, आज हम इंडेफिनेट इंटीग्रल पर एक बढ़िया सी थ्योरम देखेंगे, उसके यूजेस देखेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, एंजॉय कीजिए मैथ्स विद मोदी सर इन ए सिंप्लीफाइड वे। तो सबसे पहले समझते हैं कि यह थ्योरम क्या है। लेट इंटीग्रल f(x) dx is equal to gx, then integral f(ax plus b dx is equal to g(ax plus b upon a। यानी अगर f(x) का इंटीग्रल करने से gx मिलता है तो f(ax plus b) का इंटीग्रल करने से g(ax plus b) ही मिलेगा, पर x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो वी हैव इंटीग्रल f(x) dx is equal to gx। हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करना है। मान लो कि i इज इक्वल टू इंटीग्रल f(ax plus b dx। देखो, हम थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ax plus b को सपोज कर लेते हैं t है। सपोज ax plus b is equal to t। अब जब x t में बदला है तो देखते हैं dx की वैल्यू क्या निकलती है। तो डिफरेंशियल करते हैं t के विद रिस्पेक्ट में। Therefore a dx upon dt is equal to 1। या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि a dx is equal to dt। अब हम बार बार ऐसी स्टेप नहीं लिखेंगे। a एक कांस्टेंट, x का डिफरेंशियल dx, t का डिफरेंशियल dt। तो यहां से बना सकते हैं कि dx is equal to 1 upon a dt। Therefore i चेंज होकर इस फॉर्मेट में बदल गया, ft dx की जगह 1 upon a dt। 1 upon a कांस्टेंट है, इसे बाहर कर देते हैं। इंटीग्रल ft dt पर fx का इंटीग्रल करने से gx मिलता था, तो ft का इंटीग्रल करने से लिख सकते हैं gt मिलेगा बाय 1। t की जगह फिर से उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1 अपॉन a g(ax plus b)। Therefore इंटीग्रल f(ax plus b dx is equal to 1 upon a g(ax plus b)। देखिए, थ्योरम बहुत आईएमपी है। यह हमें समझाती है कि अगर fx का इंटीग्रल करने से gx मिलता है तो x की जगह उसका कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन रख दिया जाए तो इंटीग्रल का रिजल्ट चेंज नहीं होता है, सिर्फ x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है। जैसे समझो, एग्जांपल्स देखो। देखना, हमने लिखा था कि इंटीग्रल 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू log mod x प्लस c है। Therefore इंटीग्रल 1 अपॉन ax प्लस b dx इज इक्वल टू log x की जगह ax प्लस b लिख दो, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, प्लस c। देखना, हमने लिखा था कि sin x का इंटीग्रल माइनस cos x है, तो हम लिख सकते हैं कि sin ax प्लस b का इंटीग्रल माइनस cos x की जगह ax प्लस b रख दो, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, प्लस c। sec स्क्वायर x का इंटीग्रल 10x है,
तो sec स्क्वायर 2x माइनस 7 का इंटीग्रल tan 2x माइनस 7 x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो प्लस c। मैंने जब कभी भी x की जगह उसका लीनियर एक्सप्रेशन लिखा है तो बेसिक फार्मूले में भी x की जगह उसका लीनियर एक्सप्रेशन रख देना है और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। अब इस बेस पर हम कुछ सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर धीरे धीरे इस थ्योरी को एडवांस करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप फर्स्ट, integrals of the form integral sin raised to the power mx dx, integral cos raised to the power mx dx, where m is a positive integer and m less than equal to 4। इस तरह के कभी भी इंटीग्रल आते हैं तो इन्हें मल्टीपल में चेंज कीजिए। इसके लिए देखो 11th के कुछ फार्मूले काम में आते हैं, तो लिखो यूज फॉलोइंग फार्मूले। देखना हम लिखते थे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। देखो इन फार्मूलों की मदद से आसानी से मल्टीपल एंगल में लिखे जा सकते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन आया इवेल्युएट इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स dx, तो देखना यह आइडेंटिटी यूज करके साइन क्यूब एक्स को आसानी से मल्टीपल इंटीग्रल में लिखा जा सकता है। तो we know that sin 3x is equal to 3 sin x minus 4 sin cube x. This implies 4 sin cube x is equal to 3 sin x minus sin 3x। देखो यहां से साइन क्यूब x की वैल्यू निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू 1/4 3 sin x माइनस sin 3x। Therefore integral sin 3x dx sin cube x dx is equal to 1/4 integral 3 sin x minus sin 3x dx is equal to 1/4, ये 3 कांस्टेंट sin x का माइनस cos x, sin 3x का माइनस cos 3x, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है प्लस c। Therefore integral sin cube x dx is equal to 1/4 1/3 cos 3x, ये स्टेप पहले लिख दी, माइनस 3 cos x प्लस c। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इवेल्युएट इंटीग्रल cos raised to the power 4x dx
तो लेट I is equal to integral cos raised to the power 4x dx. Then I is equal to, देखो इसको ऐसा लिखा जा सकता है cos स्क्वायर x का स्क्वायर dx. ये आइडेंटिटी यूज करो तो cos स्क्वायर x को 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो cos स्क्वायर x की जगह लिख दो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर dx. ये 1 अपॉन 4 इंटीग्रल के बाहर 1 प्लस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x dx. फिर से इस cos स्क्वायर 2x की वैल्यू इस फार्मूले से लिख दें तो 1 अपॉन 4 इंटीग्रल 1 प्लस 2 cos 2x प्लस 1 प्लस, देखो cos स्क्वायर x था तो यहाँ 2x बना, यहाँ 2x है तो इसका डबल एंगल बना दो cos 4x अपॉन में 2 और ये dx. फिर से इस 2 को इंटीग्रल के बाहर कर देते हैं तो 1 अपॉन 8 इंटीग्रल ये 2 प्लस 1 3 प्लस 4 cos 2x प्लस cos 4x और ये dx. ये 1 अपॉन 8 3 कांस्टेंट है तो इस बाहर dx का इंटीग्रल x प्लस 4 cos 2x का sin 2x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो cos 4x का sin 4x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो प्लस c. Therefore इंटीग्रल cos raised to the power 4x dx is equal to 1 upon 8 3x plus 2 sin 2x plus 1 upon 4 sin 4x plus c. अच्छी तरह से समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे? लिख लीजिए. फिर हम टाइप सेकंड देखते हैं. Evaluation of integral sin mx cos mx dx, integral sin mx sin nx dx, integral cos mx cos nx dx. देखो इस तरह के इंटीग्रल कैसे इवेल्युएट करें. तो यूज फॉलोइंग आइडेंटिटीज. फिर से देखो 11th क्लास की आइडेंटिटीज बार बार काम में आएगी. हम पढ़ते थे देखो ऐसा 2 sin x cos y is equal to sin x plus y plus sin x minus y. 2 cos x cos y is equal to cos x plus y plus cos x minus y. तीसरा 2 sin x sin y is equal to cos x minus y minus cos x plus y. देखो इनकी मदद से आराम से मल्टीप्लिकेशन को सम में बदला जा सकता है या डिफरेंस में बदला जा सकता है. जैसे क्वेश्चन आए. इवेल्युएट इंटीग्रल sin 3x cos 5x dx.
तो लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन 3x cos 5x dx। देखो ये वाली आइडेंटिटी यूज की जा सकती है, क्यों ना हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 से डिवाइड कर लें। देन I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल 2 sin 3x cos 5x dx। देखो ये 2 sin a cos b जैसा लिखा हुआ है, तो sin a प्लस b 3x प्लस 5x प्लस sin a माइनस b 3x माइनस 5x और ये dx। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रल sin 8x। देखो ये sin माइनस 2x है, तो इसको माइनस sin 2x लिख दें। अब sin 8x का इंटीग्रल, तो sin का माइनस cos 8x और sin और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। sin 2x का माइनस cos 2x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो प्लस c। चाहो तो इस 8 को बाहर कर दो। Therefore integral sin 3x cos 5x dx is equal to 1/16 minus cos 8x plus 4 cos 2x plus c। बोलो ऐसी प्रॉब्लम्स बना पाओगे कि नहीं? देखो एक बार है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। इवेल्युएट इंटीग्रल अंडर रूट 1 प्लस साइन x अपॉन 2 dx। शायद जेई में पूछा था किसी ईयर में, तो देखना इस क्वेश्चन को। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 प्लस साइन x अपॉन 2 dx। देखो साइन x अपॉन 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 cos x अपॉन 4 साइन x अपॉन 4। बोलो साइन 2x का फार्मूला लगाते हैं। सिंस साइन 2x इज इक्वल टू 2 cos x साइन x। यहाँ डबल एंगल है तो यहाँ हाफ हो जाता था। अब इस वन को देखना, हम वन को ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x अपॉन 4 प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन 4 प्लस 2 साइन x अपॉन 4 कॉस x अपॉन 4 dx। देखो इसी को ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रल अंडर रूट साइन x अपॉन 4 प्लस कॉस x अपॉन 4 का स्क्वायर dx। इसी को ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रल साइन x अपॉन 4 प्लस कॉस x अपॉन 4 dx। देखो साइन x अपॉन 4 का इंटीग्रल माइनस कॉस x अपॉन 4 और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कीजिए, तो 1/4 से डिवाइड करने की जगह 4 से मल्टीप्लाई कर दो। cos x अपॉन 4 का इंटीग्रल साइन x अपॉन 4 1/4 से डिवाइड करने की जगह 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ दो। Therefore इंटीग्रल अंडर रूट 1 प्लस साइन x अपॉन 2 dx इज इक्वल टू 4 साइन x अपॉन 4 माइनस कॉस x अपॉन 4 प्लस c। अच्छी तरह से लिख लीजिए।
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रल किस तरह से इवेल्युएट किया जाता है। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।